दोस्तों, आज मैं आपसे सफेद नमक के बारे में चर्चा करूंगा कि सफेद नमक हानिकारक कब कब है। सफेद नमक, जिसे सामान्य नमक भी कहते हैं, जिसको टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने सोचा है कभी कि महासागर ताजे पानी की बजाय खारे पानी से क्यों भरे हुए हैं? नमक कहाँ से आया? और क्या ये वही नमक है जो आपको आपके भोजन कक्ष की मेज पर मिलता है? महासागरों में अधिकांश नमक भूमि से आता है। लाखों वर्षों में बारिश, नदियां, झरने सोडियम क्लोराइड युक्त चट्टानों को बहाकर समुद्र में ले गए हैं। महासागरों में कुछ नमक समुद्र के नीचे ज्वालामुखियों और हाइड्रोथर्मल छिद्रों से आता है। नमक के प्रकार: धूप में सुखाया हुआ नमक और दूसरा वैक्यूम से वाष्पित नमक। 1 किलो नमक या 1000 ग्राम परिष्कृत टेबल साल्ट की अनुमानित संरचना इस प्रकार है: सोडियम 400 ग्राम, क्लोराइड लगभग 600 ग्राम, आयोडीन 30 ppm। आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें परंपरागत तरीके से नमक का उत्पादन किया जाता है, वो दिखाया गया है। नमक को खेत की नालियों में नमकीन पानी को खेत की नालियों में भर देते हैं, फिर धूप में वो सूख जाता है। इसके बाद में उसको इकट्ठा करके प्रोसेस करते हैं। मानव शरीर के लिए समान नमक की आवश्यकता क्यों होती है? सोडियम क्लोराइड शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मानव शरीर के बाह्य तरल पदार्थ में प्राथमिक आयन होते हैं और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन में भी उपयोग होते हैं। सोडियम क्लोराइड मानव शरीर में रक्तचाप को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोडियम क्लोराइड तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि सोडियम धनायन तंत्रिका आवेगों या संकेतकों के संरक्षण को सक्षम बनाता है, जिसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड संग्रहित कैल्शियम आयनों की रिहाई को ट्रिगर करके मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो मांसपेशी फाइबर्स को स्लाइड और आराम करने की अनुमति देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नमक का सेवन विश्व स्तर पर डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक, लगभग 2 ग्राम सोडियम का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। समान नमक की मात्रा डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्यों? मानव शरीर द्वारा प्रतिदिन 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन रक्तचाप को बढ़ाने में योगदान दे सकता है और इसलिए हृदय रोगों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। रक्तचाप और हृदय रोग, स्ट्रोक और कोरोनरी दिल के दौरे के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए वयस्कों को प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक सेवन करना चाहिए। नमक असंतुलन के कारण होने वाली बीमारियां: हाइपरनेट्रीमिया मतलब नमक की अधिकता के कारण, हाइपोनेट्रीमिया मतलब नमक कम होने के कारण, नमक की अधिकता या विषाक्तता जिसको हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। समान रक्त सोडियम स्तर 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जब ये 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर चला जाता है तो इसे हाइपरनेट्रीमिया कहा जाता है। इससे मृत्यु भी हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया तब होता है जब आपके रक्त में पानी और सोडियम का संतुलन गड़बड़ा जाता है, या या तो बहुत अधिक सोडियम या पर्याप्त पानी नहीं होता है। ऐसा तब हो सकता है जब शरीर से बहुत अधिक पानी की क्षति हो जाए और सोडियम ज्यादा इकट्ठा हो जाए। स्वस्थ लोगों में मस्तिष्क स्वचालित रूप से सेवन और आउटपुट को नियंत्रित करके आपके शरीर में पानी और सोडियम की मात्रा को संतुलित कर देता है, जैसे प्यास लगना या पेशाब करना। यदि आपका मस्तिष्क ये पता लगा लेता है कि आपके शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ा हुआ है, तो ये आपके गुर्दे द्वारा आपके रक्त प्रवाह से निकाले जाने वाले सोडियम की मात्रा को बढ़ाकर इसकी मात्रा को नियंत्रित कर सकता है और आपको प्यास का एहसास कराकर आपको पानी भी पिला सकता है। हाइपरनेट्रीमिया आमतौर पर निर्जलीकरण का एक लक्षण है। हाइपरनेट्रीमिया के अधिकांश मामले हल्के होते हैं और निर्जलीकरण को ठीक करके इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति निर्जलित होने लगता है और प्यास महसूस करता है, तो हाइपरनेट्रीमिया के हल्के मामले को महसूस करता है और पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीकर आप इसे कम कर सकते हैं।
हाइपरनेट्रीमिया बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में। हाइपरनेट्रीमिया बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों में। यह दस्त के कारण, निर्जलीकरण के कारण हो सकता है, जैसे उल्टी करना, बहुत ज्यादा पसीना आना, जलन या अन्य प्रणालीगत समस्याएं हैं। हाइपरनेट्रीमिया बुजुर्गों में बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। कभी-कभी मस्तिष्क की उम्र बढ़ने के साथ ये इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को जल्दी से पकड़ नहीं पाता, जिससे आपके रक्त में बहुत अधिक सोडियम हो जाता है। वृद्ध लोगों को किडनी की समस्या भी हो सकती है इसकी वजह से, जो हाइपरनेट्रीमिया में योगदान कर सकती है। हाइपरनेट्रीमिया के लक्षण मांसपेशियों में कमजोरी, बेचैनी, अत्यधिक प्यास लगना, उच्च रक्तचाप, भ्रम, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, दौरे पड़ना, बेहोशी की हालत होना। अत्यधिक सोडियम सेवन को अन्य स्थितियों से भी जोड़ा गया है, जैसे दिल की धड़कन रुकना, गुर्दे की समस्याएं और गुर्दे की पथरी, एडिमा, आघात, आमाशय का कैंसर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हृदय के मांसपेशियों का मोटा होना, ऑस्टियोपोरोसिस, नमक मूत्र में कैल्शियम की मात्रा और हड्डियों से निकलने वाले कैल्शियम को नियंत्रित करने में एक प्रमुख कारक है। चूंकि कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक नमक से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नमक की कमी, जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है कि रक्त में सोडियम का स्तर सामान्य से नीचे होना। आपके शरीर को द्रव्य संतुलन, रक्तचाप नियंत्रण, साथ ही तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। सामान्य रक्त सोडियम स्तर 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। हाइपरनेट्रीमिया तब होता है जब आपके रक्त में सोडियम का स्तर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे चला जाता है। जब आपके रक्त में सोडियम का स्तर बहुत कम हो जाता है तो अतिरिक्त पानी आपकी कोशिकाओं में चला जाता है और उसे सुझा देता है। ये सूजन विशेष रूप से मस्तिष्क में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मस्तिष्क की एक लिमिट है, वो खोपड़ी के आगे नहीं बढ़ सकता। हाइपोनेट्रीमिया के कारण क्या हो सकते हैं? आपके रक्त में सोडियम का कम स्तर शरीर में बहुत अधिक पानी या तरल पदार्थ के कारण हो सकता है। निम्न रक्त सोडियम शरीर में सोडियम की कमी या शरीर से सोडियम और तरल पदार्थ दोनों की हानि के कारण भी हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया बीमारियों और दवाइयों का परिणाम भी हो सकता है। कुछ कारण तो किडनी रोग से संबंधित हो सकते हैं। उनमें शामिल हैं गुर्दे की विफलता, गुर्दे शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। कंजेस्टिव हृदय विफलता, शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ का निर्माण होता है। मूत्रवर्धक पानी की गोलियां शरीर को मूत्र में अधिक सोडियम से छुटकारा दिलाता है। अवसादरोधी दवाएं और दर्द की दवाएं सामान्य से अधिक पसीना आना या पेशाब आने का कारण बन सकती हैं। गंभीर उल्टी या दस्त, शरीर में बहुत अधिक तरल पदार्थ और सोडियम की कमी हो जाती है। अत्यधिक प्यास लगना बहुत अधिक तरल पदार्थ के सेवन का कारण बनता है। बहुत अधिक पानी पीने से भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया के लक्षण क्या हैं? यदि आपको हल्का हाइपोनेट्रीमिया है तो कोई लक्षण नहीं दिखता। जब आपके रक्त में सोडियम का स्तर बहुत कम हो जाता है या बहुत तेजी से गिरता है तो आपको लक्षण दिखने लगते हैं। गंभीर मामलों में आपके पास निम्न में से कोई एक लक्षण हो सकते हैं: मतली या उल्टी, सिर दर्द, भ्रम या थकान, कम रक्तचाप, ऊर्जा की हानि, मांसपेशियों में कमजोरी, मरोड़ या ऐंठन, दौरा या कोमा, बेचैनी या खराब स्वभाव। प्रसंस्कृत या प्रोसेस फूड्स में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। हमारे खराब जीवन शैली में प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी नमक की मात्रा बढ़ रही है। सावधानियां: सब्जियों, फलों और अनाजों में सोडियम होता है। जब आप अचार, पापड़, चटनी, सलाद और नमकीन खाते हैं तो नमक की मात्रा काफी बढ़ जाती है। आप स्वादिष्ट भोजन के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और स्वादिष्ट भोजन में बहुत अधिक नमक और तेल आदि का उपयोग होता है, इसलिए जो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं वो अक्सर अधिक नमक खा लेते हैं। प्रोसेस फूड में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक भारतीय प्रतिदिन 5 ग्राम
के बजाय 8 ग्राम नमक खाता है, इसलिए उन्हें हाइपरनेट्रीमिया होने का खतरा बहुत अधिक हो सकता है। ये एक जानकारीपूर्ण लेख है, वीडियो है। कृपया ऊपर बताए गए किसी भी विचार को अपनाने से पहले अपने आहार विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मेरे ब्लॉग को निम्नलिखित लिंक पे जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।